नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों का दिन हमेशा की तरह इस बार भी बेहद निर्णायक और हाई वोल्टेज बना हुआ है। लेकिन शुरुआती रुझानों ने जो तस्वीर दिखाई है उसने सियासी समीकरणों को हिलाकर रख दिया। जहां अब तक तृणमूल कांग्रेस का दबदबा माना जाता था, वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है और टीएमसी पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। ये सिर्फ एक साधारण लीड नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बंगाल की राजनीति में संभावित बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने जिस आक्रामक रणनीति के साथ बंगाल में अपनी जमीन मजबूत की है, उसका असर अब नतीजों में साफ दिखाई दे रहा है। 2019 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव से शुरू हुई वो बढ़त 2021 के विधानसभा चुनाव में मजबूत विपक्ष के रूप में उभरना और उसके बाद लगातार संगठन को बूथ स्तर तक फैलाना, ये सभी कदम आज इस लीड की नींव बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बढ़त के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका मजबूत होता ग्राउंड नेटवर्क है। पार्टी ने गांव-गांव तक अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया, स्थानीय मुद्दों को उठाया और एक ऐसा कैडर तैयार किया जो चुनाव के दिन वोट को बूथ तक लाने में सक्षम हो। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने राजनीतिक नैरेटिव को भी बहुत आक्रामक तरीके से सेट किया, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार के आरोप हो या फिर सांस्कृतिक और पहचान से जुड़े हुए कई सवाल। इन मुद्दों ने खासकर शहरी और सीमावर्ती इलाकों में पार्टी को मजबूती दी। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है। लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण स्थानीय स्तर पर नेताओं के खिलाफ नाराजगी, भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप और कुछ जगहों पर संगठन की ढिलाई ने टीएमसी को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा क्षेत्रीय समीकरणों ने भी इस बार बड़ा रोल निभाया है। नॉर्थ बंगाल और जंगल महल जैसे इलाके जहां पहले से ही बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करती आई हैं, वहां इस बार पार्टी और भी ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा। आदिवासी और सीमावर्ती इलाकों में पहचान और भी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे थे जो ज्यादा प्रभावी रहे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। वहीं शहरी वोटर्स में भी बदलाव का एक ऐसा रुझान नजर आया है जहां विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बीजेपी ने अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखा। लेकिन इस पूरी तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत और अनुभवी चेहरा है। महिलाओं के लिए योजनाएं, ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ और एक जमीनी नेता के रूप में उनकी छवि आज भी बड़ी ताकत मानी जाती है। यही वजह है कि मुकाबला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं माना जा सकता। कई सीटों पर कांटे की टक्कर है और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, तस्वीर और भी बदल सकती है। इस पूरे चुनाव में एक और दिलचस्प पहलू देखने को मिला है, वोटिंग पैटर्न में बदलाव। पहले जहां बंगाल में एक तरफा वोटिंग का ट्रेंड देखा जाता था, वहीं अब मुकाबला काफ़ी हद तक बाइपोलर यानी कि दो प्रमुख पार्टियों के बीच सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इससे चुनाव और भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो गया है और हर सीट का महत्व कई गुना बढ़ चुका है। इसके साथ ही युवाओं की भागीदारी भी इस बार ज़्यादा देखने को मिली, जो बदलाव की इच्छा को दर्शाती है। अंत में अगर बीजेपी अपनी इस बढ़त को अंत तक बरकरार रखने में सफल होती है तो ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होगी, बल्कि बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक धाराओं में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा। वहीं अगर तृणमूल कांग्रेस वापसी करती है तो ये ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ और ज़मीनी मजबूती का एक और भी बड़ा प्रमाण हो सकता है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि बंगाल का ये चुनाव आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। अब सबकी नज़रें अंतिम नतीजों पर टिकी हैं। क्या बदलाव होगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? इसका जवाब बस कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ 18 इंडिया।